क्या आपको पता है बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल नंबर सिस्टम से कुल 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और ये 10 अंक प्राप्त करने के लिए आपको पूरा अध्याय पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र आप 4 प्रश्न से ही पूरे पूरे 10 नंबर उठा सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम चलते हैं पहला वीवीआई प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 425 तथा 250 का एचसीएफ निकालिए। देखिए बच्चा, सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। जिस प्रकार हम बता रहे हैं, अगर आप उस प्रकार ध्यान पूर्वक देखते हैं, यकीन मानिए आप कभी भी यूक्लिड विभाजन गलत नहीं करेंगे। तो चलिए भाग देते हैं हम लोग। छोटा संख्या को बड़े संख्या से भाग देते हैं तो कितने बार खाएगा? अगर 250 को हम लोग 2 बार गुना करते हैं तो 500 हो जाता है। तो एक बार हम लोगों को करना पड़ेगा। चलिए एक बार रखेंगे तो आ जाएगा 250 घटाइए 5, 7 पर 12, सॉरी यहाँ पे एक बचेगा 175। आप क्या करेंगे? हटा करके, देखिए बच्चा उसके साथ नहीं, हटा करके आप 175 को भाग दीजिए 250 से। ठीक है, अलग अलग देना है भाग, आपको याद रखना है ये बात। ये कितने बार खाएगा? ये भी एक बार खाएगा। 175 घटाइए 5, 15, 8, 7, 15 कट गया 85। अब 85 को फिर भाग दीजिए किससे? किससे देना है? 175 से भाग दीजिए 175। कितने बार में? 2 बार में खिलाइए, है ना। 170 हो जाएगा। बचा कितना? 5। अब 5 को कैसे भाग देंगे सर? 5 को देंगे सर 85 से, है ना। कितना बार में? 13 बार में। 13 50 और 85। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। इस प्रकार सबसे पहला काम आपका था भाग देना। अब अगर आप भाग दे दिए, है ना, तो समझिए आपका यूक्लिड विभाजन बन गया। अब इसको यूक्लिड विभाजन में बैठाना है। देखिए कैसे बैठाएंगे, गौर से देखिए। इसलिए यूक्लिड विभाजन विधि से आपको क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन विधि से लिख लेना है। ठीक है, और इसका सूत्र लिख देना है। सूत्र होता है आपका a बराबर, है ना, बी क्यू प्लस आर। थोड़ा इस सूत्र के बारे में जान लीजिए। ये सूत्र है बच्चा, आपको नॉर्मली हिंदी भाषा में कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, अर्थात यहाँ a हो गया भाज्य, b हो गया भाजक, q हो गया है भागफल और r जो है आपका शेष फल का काम करेगा। तो इसी सूत्र पे इस सब को बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे? गौर से देखिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात हम इस डिब्बे में चलेंगे। गौर से देखिए, इस डिब्बा में चलेंगे और ए देखिए किसको मानेंगे? तो इन दोनों में आपको ए देखना, ए कौन होगा? जो बड़ा संख्या होगा वो ए। तो बताइए इन दोनों में ए कौन होगा? ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। अब इसी के अनुसार ये हम बैठाएंगे। पहला डिब्बा हम लोग बैठाएंगे, है ना, इस सूत्र पर। तो चलिए बैठाते हैं। तो ए क्या था देखिए, तो 425। बी क्या था देखिए, तो 250 गुना। अब 250 को किससे गुना किए थे आप? यहाँ देखिए गौर से देखिए, 1 से, है ना। और शेषफल कितना बचा था? शेषफल 175। इस प्रकार आपने पहला डिब्बा वाला काम कर दिया। अब इसमें आ जाइए, गौर से देखिए, इसमें आ जाना आपको। इसको हम लोग बोलेंगे दूसरा डिब्बा। ठीक है, और इसमें आपको देखना है इन दोनों में कौन ए है कौन बी है। बताइए कौन बड़ा है? जो बड़ा होगा वो है ए और जो छोटा होगा वो होगा बी। ठीक है, याद देखिए। चले, तो ए का काम कौन करेगा? 250 बराबर बी का काम 175। 175 को कितना बार गुना किया था आप? एक बार। और शेष देखिए कितना बचा? 85। इस प्रकार आपको बैठाना है, समझ को। उसी प्रकार आप तीसरा भी बैठाना है आपको। इसमें टेंशन वाली बात नहीं, तीसरा बैठाइए, है ना। ये तीसरा डिब्बा है, इसको भी सेम उसी प्रकार बैठाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये दोनों में देखना है बड़ा कौन है। कौन बड़ा? ये। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। चलिए बैठाइए। बराबर बी कितना है? 85 और 50 किससे गुना किए? 2 से। तो शेषफल कितना बचा? 5। ठीक है, इस प्रकार आप तीसरा डिब्बा का भी काम कर लिए। अब बचा कौन है? अब बचा है आपका चौथा डिब्बा, ये वाला। ठीक है, ये चौथा डिब्बा है सर, इसको भी आपको भरना है। उसमें भी आपका ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए का काम कर गया यहाँ पे 85। गौर से देखिए, ये बड़ा है ना, ये ए का काम पड़ेगा और ये बी का। बी हो गया 5। 5 को किससे गुना किए? 13 से। तो शेषफल कितना आया? शेषफल कुछ ना आया, अर्थात 0 आया। यहाँ तक आ गया, अर्थात जब कट जाए, जैसे 5 से कट गया 13 बार में, है ना, 85, तो जिससे कटे वही एचसीएफ हो जाता है। किससे कटा? 5 से कटा। तो आपको लिखना है अथा, है ना, क्या है भैया? 250 एवं 425 का, है ना, एचसीएफ बराबर किससे कटा सर? 5 से कटा। 5 हो गया आपका आंसर।
ठीक बच्चा, इस प्रकार आप जो है यूक्लिड विभाजन के जितने भी प्रश्न हैं उनको आप बना सकते हैं। करना एक ही है कि सबसे पहले आपको भाग देना है इस प्रकार, ठीक है, और अलग अलग भाग देना है और सबको इस फॉर्मूला पे, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं बच्चा, इस फॉर्मूला पे सबको आपको बैठाना है। दूसरा प्रश्न है बच्चा आपका सिद्ध करने वाला, और आपको पता भी है कि सिद्ध करने वाला प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में कई साल से पूछा जा रहा है, और ये प्रश्न बिना बिहार बोर्ड का क्वेश्चन अधूरा है ना। ये प्रश्न आएगा ही आएगा हर एक साल। और हाँ, आपकी किताब में 1.2 में जाइएगा, नया बुक है तो आपका 1.2, अगर पुराना बुक है तो 1.3, ठीक है। 1.2 में जाइएगा तो साबित करने वाला प्रश्न दो प्रकार के रहेंगे, एक आपका ऐसा √2, √3, √5 रहेगा, और एक आपका ऐसा जैसे 3 + √5, 2 + 2 √7, या फिर ये जो है 3 माइनस, अगर यहाँ माइनस दे देते हैं हम 2 √5, है ना। तो दो टाइप का कैटेगरी बांटा हुआ है, ठीक है। ये कैटेगरी थोड़ा लॉन्ग बनता है ना, और ये कैटेगरी थोड़ा शॉर्ट बनता है। तो एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, ध्यान समझिए, एग्जामिनर कर रहे हैं क्या, जो शॉर्ट कैटेगरी के सवाल हैं उन्हीं को पूछते हैं, और जो लॉन्ग कैटेगरी को पूछ ही नहीं रहे। आप यकीन नहीं है तो जा करके क्वेश्चन बैंक में लाइए। 2020 से लेकर के 2026 तक के प्रश्न को देखिए, क्या ये कैटेगरी का सवाल आ रहा है क्या? नहीं। तो जो नहीं आ रहा उसको नहीं पढ़ना, जो आ रहा है वही तो पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों को हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करके ही हम लोगों को अच्छा अंक प्राप्त करना है ना। इस सवाल को बनाने से पहले हम थोड़ा सा प्रमेय का जानकारी दे दीजिए। प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, जैसे मान चलो 7/4, तो ये हो गया P/Q। तो जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जाएगा वो प्रमेय संख्या। या फिर जो संख्या रूट से बाहर आ जाए, जैसे मान चलो ये √4 है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो ये रूट से बाहर आ गया, ये भी प्रमेय संख्या, ठीक है। तो अर्थात दो बात आपने सीखा, जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जाए वो भी प्रमेय संख्या, या दूसरा भाषा में बोलिए जो संख्या रूट से बाहर हो, है ना, वो प्रमेय संख्या। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, भी तो रूट से बाहर है ना, तो प्रमेय संख्या। और एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, परिमेय, है ना, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चा। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनता है? वो बनता है सर अपरिमेय, है ना, संख्या, ये बनता है सर, है ना। चलिए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। देखिए, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा सवाल में जब भी आएगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आपको मानना पड़ेगा परिमेय संख्या। क्या मानना पड़ेगा? परिमेय संख्या। सॉल्व में लिखेंगे, देखिए गौर से, सॉल्व, माना कि 3 + 2 √5, है ना, एक परिमेय संख्या है। ये आपको क्या कर लेना है? मान लेना है, ठीक है। इतना मानने के बाद आपका सवाल देखिए कैसे बनेगा। देखिए, इसीलिए m/n बराबर हो जाएगा 3 + 2 √5, ठीक है। ऐसा आपको लिख लेना है। अब आपको करना क्या है हम समझा देते हैं, है ना। अब इसके बाद आप नोट्स करके बना सकते हैं, लेकिन हम फिर भी बताएंगे, सब बताएंगे, बट हम आपको समझाते करना क्या है। इसमें आप दोनों तरफ गौर से देखिए, है ना। ये साइड आप जो देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। आपको करना क्या है, राइट साइड से जितने भी रूट से बाहर संख्या है, जैसे कि आप बात करें 3, बात करें 2, इन सब को लेफ्ट साइड लाना है, इस साइड लाना है, और रूट वाला को उस साइड छोड़ देना है। अर्थात इधर से जितना भी रूट वाला सवाल संख्या नहीं है सबको इधर लेके आना है, बाकी रूट को उस तरफ राइट तरफ छोड़ देना है। चलिए हम लोग करते हैं। m/n, देखिए ये प्लस में रखे माइनस में, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लीजिए बराबर के बच्चा 2 √5। तो पहला हम लेके आ गए 3 को इधर। अब इसका एलसीएम लीजिए, n, इसको इससे गुना करिए m माइनस इसको इससे गुना करिए 3n। अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेने नहीं आ रहा है ना, तो हम उसका तरीका बताते हैं। क्या तरीका है, कैसे करना है? तो करना क्या है, आप इन दोनों को गुना करके यहाँ नीचे लिख देना, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद त्रिछा त्रिज्यीय, इसको इससे गुना करना और इसको इससे गुना करना, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या बचा? 2 √5। अब हमने 3 तो ला लिया, और क्या बचा है जो कि रूट से बाहर है? आपको देखना है कौन बचा है सर, 2 वही बचा है, तो 2 को भी उस पार लेके जाएंगे। लेकिन आप गौर से देखिए 2 किस में है? गुना में। देखिए गौर से, 2 × √5, तब न जाके 2 √5 होगा, हाँ या ना। तो ये गुना में,
गुना वाला चीज बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा भाग में। किसमें हो जाएगा? भाग। तो ये चले जाएगा भाग में, अर्थात ये इस प्रकार हो जाएगा। देखिए m-3n बट्टा ये 2 इसके नीचे भाग में आ गया ना, और पहले से n था n लिख दिए बराबर √5। आप गौर से देखिए यहाँ पर है ना, क्या √5 एक तरफ हो गया, बाकी सब इधर एक तरफ हो गया, हाँ या ना। और यहाँ तक आप कर लिए तो आपका सवाल बन गया। अब आपको लिखना है, लिखना बड़ा आसान है। देखिए आप लिख के देखते हैं, इसलिए समझना। लेकिन हाँ, चूंकि m तथा n एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ये आपने लिख दिया, ठीक है। m और n क्या मान लिया आपने? पूर्णांक संख्या मान लिया। इसलिए आपको यहाँ पे जो भी संख्या दिख रहा है ना, ये भी पूर्णांक होगा, अर्थात इसलिए कह सकते हैं m-3n ऊपर वाला m-3n है जो ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है? 2n। तो यहाँ लिखना तथा 2n भी क्या होगा, है ना, पूर्णांक संख्या होगा। आपको इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद अब आपको करना क्या है? गौर से देखना है। आपको देखिए समीकरण 1 का जो लेफ्ट साइड है अर्थात बायां भाग वो परिमेय है, जबकि राइट साइड अर्थात दायां भाग देखिए वो अपरिमेय है। लेफ्ट साइड में परिमेय है जबकि राइट साइड में अपरिमेय है। निष्कर्ष परिमेय और अपरिमेय अभी कुछ देर पहले बताए थे, परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बनेगा? बताइए बताइए, अपरिमेय संख्या बनेगा, हाँ या ना। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः है ना ये 3 + 2√5 एक है ना अपरिमेय संख्या है। ये आप इस तरह लिख सकते हैं। और हमने इसको क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया, क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले बताएं कि परिमेय और अपरिमेय है ना मिलकर के क्या बनता है सर? अपरिमेय संख्या बनती है। इस तरह हम लोग साबित कर दें। तो बच्चे हम आपको ये बता दें, ये वीडियो का पार्ट 1 भाग है जिसमें 2 प्रश्न आपको बताए हैं जो कि वास्तविक संख्या से बार बार पूछे जाते हैं। उसी तरह पार्ट 2 में और 2 प्रश्न आएंगे जो कि बिहार बोर्ड में बार पूछते हैं, और उसको भी आप देखेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम जो है नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात बच्चे, हमारे वीडियो को दोस्तों यारों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी जान पाए यहाँ पर पढ़ाई जेन्युइन होती है, ना कि ओल झोल। ठीक है, धन्यवाद।